So guys, today our topic is variations. Variations is any difference between cells, individuals, organism, group of organism of any species caused either by genotypic factor or by phenotypic variations. Means वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस. वो किसी सेल के बीच में भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल्स के बीच में, किसी ऑर्गेनिज्म के बीच बीच में हो सकता है, जो किसके द्वारा कोज किया जाता है? जीनोटाइपिक फैक्टर और फिनोटाइपिक फैक्टर की वजह से. So here is the point. Genotypic factors. Genotypic factors represent genetic constitution of the organism. You already know that genetic constitution means our DNA and RNA. Our nucleic acid represent the genetic constitution of the organism. So our next point is phenotypic factor. Phenotypic factor, it represent physical expression of a gene. Physical expression means any appearance. Suppose ऑर्गेनिज्म की हाइट, उसका फेस कलर एक्सेट्रा. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इवोल्यूशन देर मस्ट बी मैकेनिज्म टू क्रिएट इंक्रीज और डिक्रीज इन जेनेटिक वेरिएशन. अगर हमें इवोल्यूशन करवाना है तो उसके लिए हमारे पास मस्ट क्या होना चाहिए? ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए जो जेनेटिक वेरिएशंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें. हैंस इवोल्यूशन रिक्वायर जेनेटिक वेरिएशन. सो इवोल्यूशन क्या करता है? रिक्वायर करता है जेनेटिक वेरिएशंस. द फोर्स दैट कोज चेंजेस इन एलील्स एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड इवोल्यूशनरी एजेंट. वे फोर्स जो एलील्स के अंदर चेंज करती है और उसके जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है, उसको हम इवोल्यूशनरी एजेंट कहते हैं. इवोल्यूशनरी एजेंट क्या करते हैं? इवोल्यूशन करवाने में हमारी हेल्प करते हैं. सो अवर नेक्स्ट स्लाइड इज सोर्स ऑफ वेरिएशन. There are 4 types of source of variation: mutation, genetic drift, genetic recombination, and gene flow. Firstly, we study about mutation. Here is the next slide. Mutation. A sudden heritable change in the genetic material is called mutation. You already know sudden, अचानक से. heritable. heritable क्या होता है? जो characters passed from parents to offspring. A sudden heritable change in the genetic material. You already know genetic material is our DNA and RNA. A sudden heritable change in the genetic material is called mutation. Mutation are major source of genetic variation in the population. Mutation क्या करती है? एक मेजर रोल प्ले करती है जेनेटिक वेरिएशन को कोज करने में. सो our next point, mutation introduce new genetic information in a population by modifying genes. You already know about the sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a autosomal recessive trait. In sickle cell anemia, the codon which have 3 genes is replaced the one gene that one amino acid convert into other amino acid. This means mutation introduce new genetic information in a population by modifying genes. अगर म्यूटेशन जीन को मॉडिफाई कर देता है तो उसकी बजाय जो पहले इन्फॉर्मेशन मिल रही थी हमें, उसकी बजाय हमें क्या मिलेगी? और इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ए फेवरेबल म्यूटेशन कैन बी बेनिफिशियल, म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल. सो फेवरेबल म्यूटेशन हैज़ टेंडेंसी टू स्प्रेड इनटू द पॉपुलेशन where a harmful would be eliminated over a few generations. So our next slide is harmful recessive mutation are expressed only in homozygous form. You can see in the Mendel example. Mendel's के प्लांट्स के अंदर उसका जो शॉर्ट कैरेक्टर था वो तभी रिप्रेजेंट करता था जब दोनों एलील्स क्या हो? होमोजाइगस फॉर्म में हो. तो जो भी रिसेसिव म्यूटेशन होती हैं वो तभी अपना करेक्टर शो करती है जब वो होमोजाइगस फॉर्म में होती है और पास्ट की जाती हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. म्यूटेशन आर माइनर बट ड्यू टू accumulation ऑफ दिस 100 ऑफ जनरेशन विच causes टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज. म्यूटेशन एक माइनर है बट म्यूटेशन का आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना, जिसकी वजह से accumulation ऑफ दिस 100 ऑफ जनरेशन, ये म्यूटेशन क्या होती रहती हैं? अकेमुलेट होती रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन विच कॉजेज टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. जो क्या करती है? ओरिजिन टू एक न्यू स्पीसीज का ओरिजिन करती है.
सपोज एग्जाम्पल, एवोल्यूशन को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है वो कोई भी एक पर्सन अपनी लाइफ टाइम में नहीं देख सकता। सो म्यूटेशंस आर नॉट सी बाय द नेक्ड आइज। नॉर्मली म्यूटेशन आर टू टाइप, फर्स्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन, सेकेंड point mutation. Chromosomal mutation, the mutation caused by change in structure and number of chromosome. You can see the example of chromosomal mutation. Here is a deletion, some part of chromosome delete, duplication. In this some part of chromosome duplicate, inversion. In this some part of chromosome invert. And reciprocal translocation, you can see that chromosome can see in the also reciprocal translocation. So our next type of mutation is point mutation. Point mutation, it caused by changes in gene of a DNA. Here is the example. A 3 base sequence that codes for one amino acid, that is called codon. If we insert any gene in the codon, it also called point mutation. And we can, if we delete one gene in the codon, it also called point mutation. So our next topic is genetic drift. मैं आपको एक सिंपली एग्जांपल देती हूँ. सपोज बेंगलोर की पॉपुलेशन है 10,000 की, उसमें 5,000 नॉर्मल पर्सन है, 5,000 हीमोफिलिक पर्सन है. ड्यू टू ए चांस इवेंट ओनली 5,000 पॉपुलेशन रिमेन. इन दिस 3,000 hemophilic person and 2,000 normal person. It can also possible 3,000 normal person and 2,000 hemophilic person. If in 5,000 population, 3,000 normal person, 2,000 hemophilic, you can see the change in the allele frequency. In parent population, there is a same allele frequency of normal person and hemophilic person, but in new population there is normal person hemophilic as compared to hemophilic, allele frequency is more. So here is the article of genetic drift. You can understand by the example that genetic drift does not see the whether the allele is beneficial or harmful. It occurs by chance. Sudden changes in gene pool of a population causes genetic drift. किसी भी population की gene pool is called sum total of all the genes in a population. उसके अंदर sudden changes होना is called genetic drift. Genetic drift occur by chance, not by natural selection. Natural selection is a slow process. एंड नेचुरल सिलेक्शन में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है जो बेटर एडेप्टेशन करता है. बट जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, ओकर बाय चांस होती है. एवरी पॉपुलेशन एक्सपीरियंस ए जेनेटिक ड्रिफ्ट बट स्मॉल पॉपुलेशन फील्स इट मोस्ट स्ट्रांगली. मीन्स एक 10,000 की पॉपुलेशन है, उसमें से 2,000 कोई पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई न्यू प्लेस पे. एक 5,000 की पॉपुलेशन है, उसमें से 2,000 की पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई. सो यू कैन सी द डिफरेंस. स्मॉल पॉपुलेशन फील्स इट मोर स्ट्रांगली एंड लार्ज पॉपुलेशन एक माइन्यूट इफेक्ट होता है उसके पॉपुलेशन माइग्रेशन में. जेनेटिक ड्रिफ्ट में लॉस इन द बेनिफिशियल एलील्स एंड फिक्सेशन ऑफ ए हार्मफुल एलील्स इन ए पॉपुलेशन. जेनेटिक ड्रिफ्ट जरूरी नहीं है कि वो या बेनिफिशियल एलील्स को लेके जाए, ये बेनिफिशियल एलील्स को छोड़ भी सकता है, लेके भी जा सकता है, या फिर हार्मफुल एलील्स को लेके जा सकता है. So genetic drift is explained by two effects. Founder effect. You can see the example. Mother population in this purple and yellow allele frequency are mostly same. Founder effect हुआ न्यू population के पास येलो की जो एलील फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है. इट मीन्स मदर पॉपुलेशन की जो एलील फ्रिक्वेंसी है और न्यू पॉपुलेशन की जो एलील फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, डिफरेंट है. इसको हम फाउंडर इफेक्ट क्यों बोलते हैं. पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में से जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है
वो माइग्रेट करती है न्यू प्लेस पे, और वो न्यू प्लेस उन्होंने खुद फाउंड किया है, इसलिए इसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। एक मस्ट कंडीशन ज़रूरी है जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए, जो न्यू पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है न्यू प्लेस पे, वहाँ उसके आउन स्पीसीज़ के मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर उसके आउन स्पीसीज़ के मेंबर प्रेजेंट भी हैं तो वो उसके साथ इंटरब्रीड नहीं करेगा, वो खुद की स्पीसीज़ में क्या करेगा, इंटरब्रीड करेगा और अपनी एलील फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। यू कैन रीड द आर्टिकल। अकॉर्डिंग टू फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ मेयर, ड्यू टू chance event, few individuals or small population get separated from the parental population and reaches to new habitat where they act as a founder and reproduce themselves to form a population at new habitat। मैं ऑलरेडी आपको एक एग्जाम्पल से समझा चुकी हूँ। You can also see this article, when small population grow in size, they develop independent variation due to at which new species is formed which is differ from the पेरेंटल पॉपुलेशन। मैंने आपको बताई दिया कि जो मदर पॉपुलेशन और न्यू पॉपुलेशन है उसके अंदर डिफरेंस होगा उसकी एलील्स की फ्रीक्वेंसी के अंदर। सेकंड इफेक्ट इज बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट से दैट शार्प रिडक्शन इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू एनवायरमेंट इवेंट्स सच एज फ्लड, फायर एंड अर्थक्वेक। अगर पॉपुलेशन के अंदर रिडक्शन होना उसकी साइज में ड्यू टू एनवायरमेंट इफेक्ट की वजह से, अगर उसके अंदर रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बोटल नेक इफेक्ट। ड्यू टू सच इवेंट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन आर एलिमिनेटेड। आपको पता है फ्लड्स में, फायर्स में, अर्थक्वेक में बहुत सारी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फ्यू सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स शो वेरिएशन इन चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ सेम हैबिटेट। और जो भी इंडिविजुअल्स बचते हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हैबिटेट तो उसकी सेम है बट इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो जो भी फ्यू सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स होते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर वेरिएशंस को शो करते हैं। यू कैन सी द एग्जांपल। पेरेंट पॉपुलेशन, बोटलनेक इफेक्ट हुआ, ड्रास्टिक रिडक्शन इन द पॉपुलेशन, कुछ ही पॉपुलेशन बच गई, सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स इन थर्ड बिकर, दे इंटरब्रीड इटसेल्फ एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन। नेक्स्ट जनरेशन, एज यू कैन सी इन द एलील फ्रीक्वेंसी इन parent and next generation. In parent, yellow and blue are same allele frequency, but in next generation there is a blue allele frequency is more. So parent population and next generation की जो population की allele frequency के अंदर क्या होगा, difference होगा। Bottleneck effect say that sharp reduction in the size of population due to environment events such as flood, fire and earthquake। अगर पॉपुलेशन के अंदर रिडक्शन होना उसकी साइज में ड्यू टू एनवायरमेंट इफेक्ट की वजह से, अगर उसके अंदर रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बोटल नेक इफेक्ट। ड्यू टू सच इवेंट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन आर एलिमिनेटेड। आपको पता है फ्लड्स में, फायर्स में, अर्थक्वेक में बहुत सारी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फ्यू सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स शो वेरिएशन इन चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ सेम हैबिटेट। और जो भी इंडिविजुअल्स बचते हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हैबिटेट तो उसकी सेम है बट इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो जो भी फ्यू सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स होते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर वेरिएशंस को शो करते हैं। यू कैन सी द एग्जांपल। पेरेंट पॉपुलेशन, बोटलनेक इफेक्ट हुआ, ड्रास्टिक रिडक्शन इन द पॉपुलेशन, कुछ ही पॉपुलेशन बच गई, सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स in third bicker, they interbreed itself and increase the population. Next generation, as you can see in the allele frequency in parent and next generation. In parent, yellow and blue are same allele frequency, but in next generation there is a blue allele frequency is more. So parent population and next generation की जो population की एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। पापा को नहीं आवा है, उनका कौन है। सी द रियल एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। सन 1700 में 200 लोग माइग्रेट किए थे एमिश कम्युनिटी के पैलेस्वीनिया के अंदर। उनको एक सिंड्रोम था
एलिस वैन सीवाल्ड सिंड्रोम, और पॉलीडैक्टाइली उसका एक सिम्टम्स था। पॉलीडैक्टाइली मीन्स एक्स्ट्रा फिंगर और समटाइम टोज। करीब 300 साल बाद ऑब्जर्व किया गया कि जो भी पैलेस्टीनिया के अंदर एमिश कम्युनिटी के लोग थे उसके अंदर ये सिंड्रोम बहुत ज़्यादा था। तो साइंटिस्ट ने उनकी हिस्ट्री चेक की तो उन्होंने पाया कि जी पैलेस्टीनिया के अंदर एमिश कम्युनिटी के लोग आए थे, उनके अंदर ये सिंड्रोम था ऑलरेडी प्रेजेंट। तो इनका एक रूल था एमिश कम्युनिटी का, दे मैरी विद इन देयर आउन कम्युनिटी। तो उन्होंने अपनी ओन कम्युनिटी के साथ में इंटरब्रीड किया, जिसकी वजह से इनकी एलील की फ्रिक्वेंसी है जो इस सिंड्रोम की वो जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज होती रही। इस वजह से करीब 300 साल बाद उसका इफेक्ट देखा गया कि उसकी जो एलील की फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक, आपने हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा होगा। Hardy-Weinberg principle say that gene frequency of a population remain constant if few conditions are applicable. Population should be low, large, mutation does not take place, random should be mating should be random. But genetic recombination, genetic drift, and gene flow, they affect the Hardy-Weinberg principle. Genetic recombination you can see in the human during meiosis process. Crossing over take place. Crossing over means exchange of chromosomal material. You can see in the example पैटर्नल क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम DNA रेप्लिकेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ, जिसकी वजह से वेरिएशन क्या हुई, कोज हुई। एंड अल्टरनेटिव टू म्यूटेशन इज रिकॉम्बिनेशन आल्सो प्रोवाइड जेनेटिक वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। म्यूटेशन के साथ साथ में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी एक सोर्स ऑफ वेरिएशन में मेजर रोल प्ले करता है। रीअरेंजमेंट ऑफ जीन थ्रू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, आपने एग्जाम्पल में देखा है कि रीअरेंजमेंट हो रहा है जीन का, 1000 ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, बिकॉज मटेरियल क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द क्रोमोसोम। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ न्यू करैक्टर विच इज मेजर कॉज ऑफ इवोल्यूशन। क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आएंगी, वेरिएशन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, उसमें न्यू करैक्टर्स होंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जीन फ्लो। मैंने आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट में कंडीशन बताई थी कि जो स्मॉल पॉपुलेशन माइग्रेट करते हैं न्यू प्लेस पे, वहाँ उनकी ओन स्पीसीज के मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। बट अपोजिट इन द जीन फ्लो, इफ वन स्पीसीज माइग्रेट टू other place, there should be present its own species member so that it can interbreed with the own species member. सपोज कोई भी इंडियन है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइग्रेट किया, वहाँ उसने मेटिंग की, इंटरब्रीड किया और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया। तो अब जो न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो ऑस्ट्रेलिया का भी है और इंडियंस का भी है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, जीन माइग्रेशन। अगर यही प्रोसेस बार बार हो रही है तो उसको हम जीन फ्लो कहते हैं। यू कैन सी द स्लाइड, migration of gene from one population to another population which can interbreed so that we will add new alleles to another population, that's called gene migration or gene flow. Migration of gene to new place show adaptation in the new habitat by developing variation, and these variation cause of evolution or origin of new species. Exchange of gene in population occur frequently, then it is called gene flow. यू कैन सी इन दिस ग्राफ, इमी माइग्रेशन मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर ऐड होना, इमी माइग्रेशन मतलब पॉपुलेशन के अंदर से जाना। इमी माइग्रेशन और ई माइग्रेशन ऑफ ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन रिजल्ट इन जीन फ्लो मूवमेंट ऑफ एलील्स इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। किस पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो वो अपने साथ न्यू एलील्स लेके आ रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस कोज होंगी। अगर वो वहाँ से जा रहा है तो भी वो एलील्स को लेके जा रहा है आउट ऑफ द पॉपुलेशन।
2 factors related to migration, the difference in the gene frequency of 2 population. दोनों पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. द प्रपोर्शन ऑफ जीन माइग्रेटेड एंड एडेड टू ईच जनरेशन. मैंने आपको एग्जांपल दिया था और इंडियन और ऑस्ट्रेलियन का जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो जीन्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन अपने ऑफस्प्रिंग में जीन को ट्रांसफ़र करेगा. तो ये जो जीन हो रही हैं माइग्रेटेड हुई हैं, ये एडेड टू ईच जनरेशन. जीन पूल मैं आपको पहले बता चुकी थी जेनेटिक ड्रिफ्ट में. सम टोटल ऑफ ऑल द जीन इन ए पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के अंदर सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स क्या कहलाता है, जीन पूल. एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ जीन कॉजेज वेरिएशन इन द जीन पूल. जीन पूल में किसी भी जीन का आना या फिर जाना क्या करता है, वेरिएशन को कॉज करता है. जीन फ्लो में इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ जीन पूल. क्योंकि जीन फ्लो कहता है या तो पॉपुलेशन के अंदर एलील्स का आना या फिर पॉपुलेशन के अंदर एलील्स का जाना. सो इट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ जीन पूल. सो वी स्टडी द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी.